नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों को जो है प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भिन्न लिख लेता हूँ, है ना, और उसको बदला कैसे जाता है वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आता है पहले से ही तो आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो इस वीडियो के एंड तक देखना, आप लोगों को भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख लेता हूँ कोई सा भिन्न। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको जो है 1/2 को अब हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है भैया। ठीक है, तो 1/2 का कितना प्रतिशत होगा वही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी सवाल हमारा भिन्न में हो, ठीक है, और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो 100 से गुणा करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, साइड में 100 लिख देंगे और गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे 2 से 100 कितने बार में कट पा रहा है। ठीक है ना, चलो काट के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 10 तो पूरा कट गया और साइड में बचा 0 तो 0 को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कितना है हमारा 50। ठीक है, तो 50 जो आया है हमारा भागफल, उसको जो है, जो बटे के ऊपर जो कोई अंक रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अंश, है ना, तो उस अंश के साथ क्या कर देना पड़ता है, गुणा कर देना पड़ता है ना। तो चलो करते हैं, 50 एकम 50, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 1/2 का कितना प्रतिशत होता है, 50% होता है। ठीक है ना, अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं, कोई और भिन्न ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर लिख लू मैं 1/4। ठीक है, 1/4 का कितना परसेंट होगा, चलो इसको भी सीखते हैं। 1/4 का कितना प्रतिशत होगा, वैसा ही हम करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 100 जो है कितने बार में कट पा रहा है, 4 से। ठीक है, इसको काट के देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 कट गया, बचा कितना, इधर 10 था। ठीक है, तो 8 कट गया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, तो 2 बचा है तो 2 इसके पास चले जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 20, ध्यान रखना। ठीक है, 20 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 20 से जितना हो उतनी बार पढ़ो। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 बार में पूरा 20 कट पा रहा है। ठीक है, मतलब कितना भागफल आ गया, 25 आ गया, है ना। अब क्या करना है, 25 का गुणा 1 से कर देना है ना। तो 25 एकम 25, कितने आ गए हमारा आंसर, 25। मतलब 1/4 का कितना प्रतिशत होता है, 25% होता है ना। अब मैं यहां पर लिख लूं 1/6। ठीक है, अब 1/6 का कितना प्रतिशत होगा, चलो इसको भी हल करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब 6 एकम 6। ठीक है, 6 एकम 6, 10 में से 6 कट जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। साइड में 0 है तो 0 को रख देते हैं यहाँ पर। अब 40 में 6 का भाग आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 40 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 6 छंग 36, 6 7 42, 40 से जो है 2 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 7 बार में, तो 6 छंग 36, इस तरह से इसको घटा दो। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, है ना। इतना तो आप आराम से समझ रहे हैं। 0 से 6 नहीं घटेगा, इसलिए जो है 0 साइड वाले से क्या लेगा, हासिल लेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ बचा कितना है, यहाँ बचा है 3, है ना। क्यों, क्योंकि एक हासिल यहाँ चला गया था 0 के साथ, है ना। तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, इसलिए हम ना भी लिखे तो चलेगा। अब 4 में 6 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा संख्या है 6 और 4 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे, डेसिमल, और एक 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब देते हैं भाग, अब आराम से चला जाएगा 40 में 6 का भाग। ठीक है, तो 6 छंग 36, 6 7 42, 7 में ज्यादा जा रहा तो 6 छंग 36। ठीक है, फिर से अब इसको फिर से घटा देते हैं, बचेगा कितना, 4, है ना। सेम प्रोसेस आ रहा है, अभी 4 ही बचेगा। अब यहाँ पर डेसिमल लगा लिए हैं, इसलिए यहाँ पर दोबारा डेसिमल नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बिना डेसिमल लगाए एक 0 बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल लगा लिया है ना। फिर से करते हैं, चला जाएगा आराम से अब, है ना। 6 छंग 36,
6 छंग 36। अब इसको घटाएंगे तो सेम वही आएगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही संख्या हम लिखते हैं, ठीक है, और पढ़ते भी है। हालांकि दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है इनकी वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है, लेकिन लिखने की बात आए तो दशमलव के बाद हम 2 संख्या आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो यही आ गया हमारा आंसर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/6 बराबर 16.66%, है ना। 1/6 का कितना प्रतिशत हो गया? 16.66%, है ना। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कोई और लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख ले रहा हूं 1/7, ठीक है। इसको भी करते हैं 100 से गुणा। अब 7 से जो है 100 को काट लेते हैं, कितने बार में कट पा रहे हैं, कितना कट पा रहे हैं, कितना भाग बना है, ठीक है। चलो काटते हैं। 7 एकम 7, 7 को नीचे रख लेंगे और 10 से जो है 7 घटा देंगे, ठीक, कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। और साइड में 0 है, उसको यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से। अब 30 में 7 का भाग चला जाएगा तो चला जाएगा, तो चलो करते हैं इसको, है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, ठीक है। 7 चौके 28, 28 को यहाँ लिख लेते हैं और घटा देते हैं। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं, 0 बचेगा, ठीक है। अब 2 में 7 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटा है और 7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और एक 0 उतार लेंगे, है ना। अब चला जाएगा। अब 20 में 7 का भाग आराम से चला जाएगा, तो चलो भाग देते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मतलब 20 से जो 1 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 7 बार में, तो 7 दूनी 14, कितना? 7 दूनी 14। अब 20 में जो है 14 को घटा देना है, घटाते हैं। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ पर 1 बचा है क्योंकि हाथ से चला गया था, है ना, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा, है ना। अब क्या करना है, 1 0 यहाँ फिर बढ़ा लेना है। ध्यान रखना, यहाँ डेसिमल एक बार लग गया उसके बाद दोबारा नहीं लगाया जाता, ठीक है। इसके बदले हम यहाँ पर अगर भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पर 0 कितना भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया? 60 हो गया अपने पास, ठीक है। अब 60 में 7 का भाग आराम से जाएगा, है ना। चलो भाग देते हैं। 7 छंग 42, 7 तिया 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा 60 से, तो 7 अट्ठे 56, है ना। अब 60 में 56 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, दशमलव के बाद 2 ही संख्या यहाँ पर लिखते हैं। हम चाहे तो लिख सकते हैं और भी, ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद 2 ही संख्या यहाँ पर पढ़े जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर कितने आ गया? 1/7 बराबर 14.28%, मतलब 1/7 का कितना प्रतिशत हो गया? 14.28, है ना। इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप बोल रहे हो कि 1/, यहां कुछ भी लिख दे रहे हो, ठीक है, ऊपर तो संख्या चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं उसको भी करके बता दे रहा हूं आप लोगों को। मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, अब मैं यहां पर लिख ले रहा हूं 1/3, ठीक है। 1/3 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं, गुणे 100। अब 100 को जो है काट लेते हैं, 3 से कितनी बार में कट पा रहा है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ठीक है। अब 10 में से जो है 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना। और 0 का यहाँ पर 0 रख लेते हैं, है ना। अब भी 10 में जो है 3 का भाग चला जाएगा, तो फिर से भाग देते हैं। 3 तिरका 9, है ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 में जो है 3 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक डेसिमल लगाएंगे और एक 0 रख लेंगे, है ना। अब फिर से भाग देते हैं। 3 तिरका 9, है ना, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पर डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ कितना भी 0 लगा सकते हैं, है ना, भाग लगाने पर एक 0 फिर से लगा ले, तो फिर से 3 तिरका 9, मतलब यही प्रोसेस चलता रहेगा इसमें, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि डेसिमल के बाद 2 संख्या लिख सकते हैं, लिख तो और भी सकते हैं लेकिन पढ़ा 2 ही संख्या जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? 33.33।
मतलब 1/3 बराबर 33.33%। ठीक है, 1/3 का कितने प्रतिशत हो गया? 33.33। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर एक ही एक आ रहा है और नीचे कुछ भी संख्या रख दे रहे हो और हल कर दे रहे हो। ठीक है, तो मैं ऊपर भी कोई संख्या चेंज करके हल करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, मैं यहां पर लिख ले रहा हूं 4/5। ठीक है, ये जो ऊपर जो हमारा अंश है ना, इसको अंश बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली संख्या को, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, जब भी बटे में अंश बड़ा संख्या आ जाए, ठीक है, और नीचे तो संख्या बदलता ही रहता है, ठीक है, लेकिन ऊपर बड़ा आ जाए, एक के अलावा कुछ और आ जाए, ठीक है, तो क्या करना है? करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, हमें गुणा भाग जो भी करना रहता है सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 4/5 को वैसा ही करना है जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, चलो काटते हैं। 100 को जो है 5 से काटते हैं, कितने बार में कट पा रहा है? ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये तो पूरा कट गया। ठीक है, बचा क्या? 0। तो 0 को क्या करेंगे? हम यहां पर रख देंगे, है ना। ये पूरा कट गया, मैं आपको ऐसा बता दे रहा हूं, 5 दूनी 10, ये पूरा कट गया। ठीक है, बचा क्या? 0, तो 0 को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, मतलब 20 पंचे 100। ठीक है, 5 बार में 100 पूरा कट गया। ठीक है, भागफल कितना है हमारे पास? 20 आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 20 को जो है, ये अंश है ना हमारे पास 4, इसके साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे, है ना। चलो गुणा कर देते हैं। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80। ठीक है, 20 चौके कितना होता है? 80। यही हमारा आंसर है। तो हम कह सकते हैं 4/5 बराबर 80%। ठीक है, तो 4/5 का कितना प्रतिशत होता है? 80% होता है। ठीक है, कोई और लिख लेते हैं। अब मैं यहां पर लिख ले रहा हूं 2/4 गुणित 100। ठीक है, अब 100 को जो है 4 से काटेंगे, कितने बार में कट पा रहा है? ठीक है, 4 दूनी 8, है ना। 4 दूनी 8, यहां बचा कितना है? 2 बचा है। 2 यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20, 5 बार में 20 कट गया। ठीक है, अब 25 को जो है 2 से गुणा कर देना है, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी कितना होता है? 50। यही हो गया हमारा आंसर, 2/4 बराबर 50%। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं हम। यहां पर ले लूं 5/10। ठीक है, 5/10 का कितना परसेंट होगा? इसको भी करते हैं, गुणित 100। ठीक है, 10 एकम 10, 10 धाम 100, 10 बार में पूरे 10 कट गया। ठीक है, अब 10 का गुणा 5 में कर दो, 10 पना कितना होता है? 50, 10 पना 50, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 5/10 का प्रतिशत कितना होता है? 50% होता है। ठीक है, और भी ले लेते हैं 7/10। ठीक है, गुणित 100। इसको भी काटते हैं, 100 को काटते हैं 10 से, 10 धाम 100, 10 बार में जो है पूरा कट गया। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, 10 का गुणा 7 के साथ कितना होगा? 10 7 कितना होता है? 70। मतलब हमारा आंसर कितने आ गया? 70। तो 7/10 का कितना प्रतिशत होगा? 70%। यही हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।